अजीज खान जी, रामपुर आपका गढ़ है, मुरादाबाद भी आपका गढ़ है। वहां का सामाजिक ताना बाना ऐसा है जिसमें आप आसानी से जीत दर्ज कर लेते हैं। उसके बावजूद ही वहां कंफ्यूजन है। वो चिट्ठी के बारे में तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं आप, जो सीतापुर की जेल से निकल कर आई है। उसके बारे में भी तो बताइए। वो तो बाइकआउट करने के लिए कह रहे हैं रामपुर का चुनाव। देखिए, बाइकआउट का क्या वजह है ये आपको भी पता है। जिस तरह आज लोकतांत्रिक सिस्टम को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह तमाम इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, आज उसके खिलाफ ये बात है। उसके खिलाफ बात है। वो चिट्ठी को अगर आप गौर से देखें तो उस चिट्ठी का मकसद क्या है? मकसद यह है कि जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कौन उड़ा रहा है? आज लेकर के पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से लेकर के रामपुर से लेकर मुरादाबाद से लेकर आज पूरे देश में मैं तो बार बार बड़ा सिंपल कर रही हूँ अजीज खान जी आज आपके लिए, क्योंकि इतना कंफ्यूजन आज सुबह से हो गया है ना कि एक एक लाइन को बड़ा सिंप्लीफाई करना है आपके लिए। चलिए ठीक है, ये तो धज्जियां उड़ा रहे हैं और चिट्ठी में लिखा गया है, तो जिम्मेदारी दे तो रहे ना आजम खान और पूरी की पूरी जो रामपुर की यूनिट है, आपकी जिले की यूनिट, कह तो रही है अखिलेश यादव आए, सशक्त नेता हैं, तो क्यों नहीं उतर रहे चुनावी मैदान में जब इतने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? तो ये हमारा कार्यकर्ता ही काफी है। राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत बड़ी बात है। हमारा कार्यकर्ता ही काफी है, वही जीत करके दिखाएगा बीजेपी से। आज बीजेपी जिस तरह बौखलाई, उसको पता है कि 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता वो 400 पार लाएंगे कहां से, 100 पार होगा कि नहीं होगा, यही कंफ्यूजन है। इसलिए आज जहां चुनी हुई सरकारों को जिस तरह गिराने का प्रयास किया जा रहा है, बाकी जिस तरह जाने की बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं अजीज खान जी। लेकिन फिर देखिए, आप रुकिए ना एक मिनट। आपके कार्यकर्ता सशक्त हैं, आपके नेता सशक्त हैं, आजम खान भी तो सशक्त है ना। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव चुनाव लड़े, मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादती हुई, मेरे आसपास के लोगों के लिए ज्यादती हुई, तो अखिलेश यादव आए, हमें न्याय मिलेगा। तो क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? बस इतना सा जवाब चाह रही हूं आपसे। चुनाव लड़ने से न्याय मिल जाएगा तो आजम खान को सत्ता में बैठे लोग हैं, अरे मैंने जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो घमंड में चूर हैं, मदहोश हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं मानते, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ने से न्याय मिल जाएगा? मैंने नहीं कहा चुनाव लड़ने से न्याय मिल जाएगा। आजम खान साहब का सजेशन था, मेरा नहीं था। अजीज खान जी, मुझे मत गुस्सा होइए। चुनाव लड़ने से प्राची जी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय जब मिलता है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। तो क्या आपने आजम खान को समझा दिया? ये जब से मुल्क आजाद हुआ है, आजम खान को समझा दिया, आजाद हुआ है, शायद ऐसी सरकार नहीं आई है अब तक। सर आपको देखिए, फिर कंफ्यूज हो गए आप। आपको मुझे नहीं समझाना था, आपको समझाना था आजम खान को। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और सजेशन भी उन्होंने दिया था, मैंने नहीं दिया था, सिर्फ सवाल पूछा था। धर्मवीर चौधरी जी। प्राची जी, आजम खान साहब ने तो बिल्कुल सही लिखा कि आप अखिलेश जी रामपुर से चुनाव लड़िए, लेकिन दुविधा क्या है, इनकी परेशानी क्या है कि ये एक परिवार की पार्टी है और अखिलेश यादव मुसलमानों को तो अपना परिवार ही नहीं मानते, जबकि रामपुर में 70% मुसलमान हैं। वो भाग के जा रहे हैं कहाँ? मैनपुरी, जहाँ यादव है। वो भाग के जा रहे हैं कहाँ? कन्नौज। वो धर्मेंद्र यादव को कहाँ भेज रहे हैं? जहाँ यादव हैं, आजमगढ़ में। तो ये, और मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश का। मुसलमानों ने पूरी ताकत लगा करके विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन ये सरकार बनाने में परिवार की पार्टी विफल हो गई। आज मुसलमानों को लग रहा है कि अब हम इनको वोट देके क्या करेंगे, इसीलिए अखिलेश यादव रामपुर नहीं आ रहे हैं। अरे धर्मवीर भाई, बहन जी चुनाव कहां से लड़ेंगी? नहीं, बहन जी तो पूरे देश में 543 सीटें लड़ा रही हैं। और बहन जी तो पूरे देश में 543 सीटों पर लड़ रही हैं। मुसलमानों की बड़ी चिंता कर रहे हैं। बहन जी पूरे देश में 543 सीटों पर लड़ रही हैं। आप अपनी चिंता करिए कि ये परिवार की पार्टी कैसे जीतेगी। ये बीजेपी ने जो खूंटा गाड़ दिया है वो आपसे उखड़ने वाला नहीं है। आपको मैंने सलाह दी थी, आपको अजीज भाई मैंने सलाह दी थी कि बहन जी के आगे सरेंडर कर दीजिए, उनको नेता मान लीजिए और प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, और फिर देखिए आप, फिर चाहे आप कहीं से लड़ जाते। ये दलित समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग आपके लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाते, लेकिन आप धोखेबाज हैं। आपकी पार्टी धोखेबाजों की है, आप धोखा देते हैं, इसीलिए राजभर आपसे भाग गए, इसीलिए जयंत चौधरी आपको छोड़ के चले गए, इसीलिए पल्लवी पटेल आपको छोड़ के जा रही है, इसीलिए आजम खान छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए जो है ये मुसलमान दलित पीडीए की बात धोखेबाजी है, इसलिए सब छोड़ के जा रहे हैं आपको। बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा इस पर अजीज खान जी। आपका कुनबा तो लगातार घट रहा है ना,
आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं उनका कुनबा तो एक साथ है, एनडीए का तो कुनबा और बढ़ा। आपको छोड़कर आरएलडी चली गई, पल्लवी पटेल चली गई, आपके नेता आपका दामन छोड़ रहे हैं। ये है रहस्य और ऐतिहासिक चुनाव। देखिए प्राची जी, एक चुनाव और राजनीतिक पार्टियां ये सब एक ट्रेन की तरह होती हैं, चलती रहती। लोग स्टेशन पे आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चले जाते हैं, सब रूटीन प्रक्रिया है। क्या बीजेपी में लोग नहीं छोड़ के चले गए? इनके जो बीजीडी था वो आपके यहाँ पे उड़ीसा की, वो उन्होंने वो साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तमाम ऐसी और पार्टियां हैं, पंजाब में देखिए क्या हुआ, तमाम जगह ऐसी स्थितियां जहां इनके साथ ही छोड़कर चले गए। ये रूटीन प्रक्रिया, इसमें कोई बहुत हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लोग आते हैं और जाते हैं। ऐसा लग रहा है अजीज खान जी कि आज मैं किसी राजनेता से नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर रही हूं, जो बस मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है और एक आप कह सकते हैं सिर्फ कोट पे कोट सुनाया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है ये अजीज खान जी मुस्कुराहट के पीछे आप छुपा कर बैठे। खैर, प्रेम शुक्ला जी, आरोप तो आप पर भी लगाया ना आजम खान ने, जो कहा कि भाई सब कुछ खराब कर दिया आपने रामपुर में। पिछले चुनावों में जो उपचुनाव हुए थे वही आरोप लगे थे आप पर। शासन प्रशासन इतना सख्त किया कि वोटर्स घर से नहीं निकल पाए, इसलिए बॉयकॉट करने की स्थिति आ रही है। अब आजम खान ये सजेशन दे रहे हैं। देखिए, शासन प्रशासन सख्त होने से लोग जो है चुनावों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाते, भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग नहीं कर पाते। तो जो लोग चुनावों में भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करते थे, कानून एवं व्यवस्था का दुरुपयोग किया करते थे, उनको तो निश्चित तौर पर पीड़ा होगी। तो ऐसे में जो है किसी को अवसर नहीं मिल रहा है कि चोरी कर ले, डाका डाल दे, तो वो पीड़ा करेगा। हर जो है आपको पता, अपराधी को हमेशा पुलिस से शिकायत होती है, माफिया सरगना हमेशा जो है पुलिस कमिश्नर की शिकायत करता है। हर जो है अपराधी हमेशा जो है वो जांच एजेंसियों पर आरोप लगाता है। तो उसी तरह का आरोप श्रीमान आजम खां लगा रहे हैं। श्रीमान आजम खां पे जमीन हड़पने से लेके, किताब चोरी से लेकर, बकरी चोरी से लेकर तमाम अभियोग उनके ऊपर है। और बहुत सारे मामलों में, फ्रॉड करने के मामले में वो कन्विक्ट हुए हैं। उनके ऊपर जालसाजी के मामले में अदालत ने उनको कन्विक्ट किया है। अब एक कन्विक्टेड आदमी की बात पर कितना भरोसा करना? जालसाजी के मामले में जिसको न्यायालय ने दंड सुनाया हो, उस जालसाज के बारे में, जालसाज के बयान को कितना गंभीरता से लेना, ये हमको आपको तय करना है। अजीज खान जी, मैंने यही कहा आपसे कि प्रेम शुक्ला जी ये संविधान को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते, ये जो कहते हैं वही कानून है। कैसे नहीं मानते? जो कहते हैं वही कानून है उनको, ये इनकी सोच है। ये जो कहते हैं वो कानून है, वही संविधान है। दंड थोड़ा सुनाया, इनकी मानसिकता है, यही न्यायालय ने सुनाया दंड आजम खां को। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बन गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है वही कानून है। देखिए, तानाशाही बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। न्यायालय ने सुना। और एक बात जानिए कि जिस तरह तानाशाही करके तमाम नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तमाम जो एजेंसीज है उनके थ्रू, ये मैं एक बात बताऊं, सवाल इस बात का है कि आज जिस तरह एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, वो मेरे ख्याल से जग जाहिर है। और इसका फैसला जनता न्यायालय ने दंड सुनाया, तानाशाही नहीं कर रहा है। अभियोजन एजेंसियों ने किया, लेकिन दंड तो न्यायालय ने सुनाया। मित्र, न्यायालय तानाशाह है ऐसा कह रहे हैं। दंड सुनाया, आपने गलत तथ्यों को वहां रखा, आपके लोगों ने गलत, सरकारी लोगों ने गलत तथ्यों को न्यायालय की समझ में नहीं आया गलत तथ्य।